Hello everyone. In the previous video we were discussing about the preposition, and in the previous video I have discussed definition of preposition, kinds of preposition and position of preposition. As one definition is given in your book, that is, but the definition which I have told you, that is, preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relation with another noun or pronoun. So guys, you can write this definition which I have told you just now. Otherwise you can write the definition which is written in your book. Okay, next thing is that use of position, preposition. Okay, use of prepositions. Just preposition of place or direction, and for the place or direction beneath, below, under, by. So one by one we should discuss use of between and among. Guys, you should know between is used for the middle of two persons or thing. Okay, and among is used more than two persons or thing. तो गाइस देखोगे आप, बिटवीन का यूज तब किया जाता है जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में बीच की बात होती है, तो हम बिटवीन लगाते हैं. जैसे एग्जांपल, राम इज सिटिंग बिटवीन सुरेश एंड मुकेश. ओके, बट जैसे दो से अधिक व्यक्ति वस्तु हो गए और उनमें बीच की बात आती है तो हम अमंग लगाते हैं. जैसे माय पेन इज अमंग द बुक्स. Okay, my pen is among the books. Next thing, we should also know about the use of amongst. Amongst. Okay, amongst and among is the same, but the little differences, tiny differences is that amongst is used for the middle of more than two persons or thing. तो एमंगस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब व्यक्तियों वस्तुओं का इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो हिंदी का स्वर आना चाहिए. जैसे अमंगस्ट और बुक्स, अमंगस्ट और फ्रेंड्स कर लो, बुक कर लो. तो देखो ये आर आया हुआ बेटा, तो जो आर की अगर हम पढ़ें तो ऐसे आर पढ़ते हैं जो हमारा हिंदी का स्वर है. तो किसी भी नाउन का, प्रोनाउन का जब हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, नाउन लिखते हैं, अगर उसका हमारा प्रोनाउंसिएशन स्वर आता है तो दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में बीच के लिए अमंगस्ट लगाते हैं. बात क्लियर हो गई? इज इट क्लियर? ओके, नाउ we have discussed use of between and among, use of amongst also. The use of among and amongst is the same. The difference is that amongst is used before that person or thing whose pronunciation is vowel. Next thing is across and along. across, देखो बेटा, across का प्रयोग ओवर की तरह भी होता है, इस पार से उस पार. across, इस पार से उस पार. जैसे she went across the road. ठीक है, so across इस पार से उस पार होता है, इस छोर से उस छोर होता है. ठीक है, जैसे across shows movement through something, बट along को देखेंगे हम, अगर along across को देखें, the child ran across the road. the child ran across the road की मीनिंग ये है कि बच्चा इस पार से उस पार, यानी रोड के जिस साइड था उस साइड से, जैसे ये रोड है आपकी, बच्चा यहाँ पे था, वो दौड़ते हुए यहाँ पे चला गया, तो यानी रोड को इस साइड से उस साइड क्रॉस कर दिया. ठीक है, पार कर दिया. तो इस साइड से उस साइड, इस छोर से उस छोर को हम क्या बोलते हैं? एक्रास.
अलांग क्या होता है बेटा? अलांग इन एडिशन टू के रूप में आता है। जैसे अलांग हमने कहा आपसे कि आप लोग देखना, कल पीटीएम है और पीटीएम में आप लोग अपने अपने साथ अपनी डायरी लेके आना, अपनी नोटबुक लेके आना और अपने पेरेंट्स के साथ आना, ठीक है। तो इस तरह से यू शुड कम अलोंग विद योर डायरी, योर पेरेंट्स एक्सेट्रा। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। द जॉगर्स वॉक्ड अलोंग द रिवर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे अलोंग का प्रयोग शोज मूवमेंट बाय द साइड ऑफ समथिंग। जैसे देखो हम क्या है, रोड के किनारे किनारे पे चल रहे हैं, नदी के किनारे किनारे पे चल रहे हैं, तो किसी के किनारे किनारे पे चलने को या किनारे के यूज के लिए हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। और अलोंग का प्रयोग इन एडिशन टू के रूप में ही होता है, जैसे अभी हमने बताया। बात आई समझ में? प्रीपोजिशन बहुत लॉन्ग होता है और अगर इसको पढ़ाया जाए तो महीने 2 महीने लग जाते हैं, बट बेटा आपके कोर्स में इतना अभी डीपली नहीं है, बट जितना पढ़ाया जाए उतना आपको ज़रूर समझना चाहिए, ठीक है। इन एंड इनटू, देखो बेटा इन का प्रयोग क्या दिखाता है? इनसाइड। इन जब भी यूज होता है इनसाइड के लिए, जैसे सपोज करिए मैं कमरे में हूँ, तो ये स्थिरता दिखाती है। इन जो है वो इनसाइड में स्थिरता दिखाता है, बट इनटू इनसाइड में मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। जैसे आई एम इनसाइड द रूम, ठीक है, अदरवाइज आई एम इन रूम। इनटू शोज मूवमेंट आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। जैसे मान लो अभी आप कहाँ पे हो, बाहर हो, और बाहर से आप कमरे में प्रवेश किए तो वहाँ पे इनटू लगेगा, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ठीक है। बात कुछ आ रही समझ में? जैसे भी बैठे हो और सपोज करिए आपके स्कूल में स्विमिंग पूल बन गया, आपका मन का कि नहीं हम स्विमिंग पूल में जाएंगे, तो आप बाहर हो भी और स्विमिंग पूल में आप इंटर किए, दैट इज इनटू। ओके, ही एंटर्ड इनटू द स्विमिंग पूल। नेक्स्ट थिंग इज दैट, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा लिव्स इन मुंबई, द पुलिस रश्ड इनटू द बिल्डिंग। नेक्स्ट योर बिसाइड। बेटा बिसाइड का बाय द साइड ऑफ, साइड बाय साइड, अगल बगल। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा हुआ है। बगल में लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो आई एम सैड बिसाइड माई फादर इन द सिनेमा हॉल, तो वो है कि वो अपने पिता के बगल में बैठा हुआ। बगल में बेटा वो अपने फादर के दाहिने तरफ भी हो सकता है, बाएं तरफ भी हो सकता है, तो जिसे हम अगल बगल कहते हैं बिसाइड। बट हाँ एक चीज़ ध्यान देना, अभी जैसे आप बिसाइड पढ़ रहे हो, BSID, ये है बिसाइड, साइड बाय साइड, अगल बगल। बट ध्यान देना इसी में सिर्फ हम यस जोड़ देंगे, साइड्स। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, यानी एक चीज़ में दूसरी चीज़ जब जुड़ जाती है तो बिसाइड लगता है। ओके, तो गाइस आज का क्लास आपका यहीं पे, फिर कल आपसे आगे बात करते हैं। बट इतना आपको आज किसी भी तरह से, एनी हाउ यू शुड लर्न दिस प्रीपोजिशन, व्हिच प्रीपोजिशन योर टीचर हैज टॉट यू।